हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से दो क्वेश्चंस की। दोनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए, तो इसमें हम लोगों को बोला है 2/3 of a number is 20 less than the original number, then find the number। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर है भाई, ठीक है, और उसका जो 2/3 है वो 20 कम होता है किससे? ओरिजिनल नंबर से। तो बताइए फिर वो नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। जब नंबर फाइंड करना है हम लोग नहीं जानते तो बेटा लेट कर लेते हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लिया कि जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन की कंडीशन पर। तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 2/3 ऑफ द नंबर। तो भाई नंबर है क्या? एक्स, तो इसका 2/3 की बात करी जा रही है। तो इसका 2/3 कैसे निकाल सकते हो? 2/3 का एक्स में मल्टीप्लाई करके। तो जब नंबर एक्स है तो इसका 2/3 क्या होगा? 2/3 एक्स होगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद बोला है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस। तो ये नंबर बेटा 20 कम होता है, किसके साथ कंपेयर किया जाता है? ओरिजिनल नंबर यानी कि एक्स के साथ में, क्योंकि ये तो लेट किया ना हम लोगों ने, ओरिजिनल नंबर एक्स। तो भाई इसका कंपैरिजन है किसके साथ में? एक्स के साथ में। तो ये नंबर जो कि 2/3 है ओरिजिनल नंबर का, ये 20 कम है बेटा इससे, मतलब ये नंबर 20 कम है इससे। अब जब ये नंबर 20 कम है इससे, तो क्या करें? इक्वल करने के लिए या तो बेटा 20 इसको भी कम कर दिया जाए या फिर 20 इसको बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे केस में दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो हम लोगों ने 20 बेटा इसको कम कर दिया है। बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोगों के सामने बेटा एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई है, और इस इक्वेशन में देखें तो कितने टर्म्स हैं? इस इक्वेशन में हम लोग 3 टर्म्स देख पा रहे हैं, जिनमें से एक टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में है जिसका कि डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो ऐसे केस में इसको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर होता है ना, एक ही जगह पर डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका बेटा इक्वेशन की दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे बेटा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बन गया, और 3 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 2x इक्वल टू 3x माइनस 60। अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई वेरिएबल वाला ये टर्म है और ये टर्म है, ये कांस्टेंट वाला है। तो वेरिएबल्स एक तरफ करें और कांस्टेंट्स दूसरी तरफ लेकर जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3x से बड़ा है, ये छोटा है। तो क्या करिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो और कांस्टेंट को लेकर आ जाओ बेटा इधर। ठीक है, तो 60 बेटा नेगेटिव था, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3x अपने प्लेस पर है, ऐसे ही रखिए, और इसको ट्रांसपोज किया गया है तो माइनस का 2x हुआ। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो मिलेगा x इक्वल में 60। करेक्ट है। तो इसका मतलब बेटा x की क्या वैल्यू आ जाती है? 60 निकल कर आ जाती है, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है? 60 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, देन फाइंड द नंबर। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोगों ने किया। इसके अंदर बोला गया है कि एक नंबर का जो 4/5 है, ठीक है, वो 10 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? उसी नंबर के 2/3 से। करेक्ट है। तो फिर नंबर फाइंड करना है। जब नहीं पता तो बेटा लेट कर लेते हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लिया कि बेटा जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है ना वो क्या है? एक्स है। अब क्वेश्चन की कंडीशन पर आओ, फिर से पढ़ो एक बार लैंग्वेज। सो इसके अंदर बोला गया है 4/5 ऑफ द नंबर। तो नंबर तो क्या है भाई? एक्स है, और इसके 4/5 की बात करी जा रही है। तो 4/5 कैसे निकाल सकते हो? 4/5 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो जब नंबर एक्स है तो बेटा इसका 4/5 होगा 4/5 एक्स। आई थिंक क्लियर है बात यहाँ तक। सो 4/5 ऑफ अ नंबर इज 20 मोर। तो ये जो 4/5 है ना, ये ज्यादा है किससे? भाई नंबर के 2/3 से। तो इसका मतलब यहाँ पे 2/3 ऑफ नंबर क्या होगा? भाई नंबर x है तो इसका 2/3 होगा 2/3 एक्स। तो ये वाला जो नंबर है ना, वो इस नंबर से बेटा कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो जब ये नंबर इस नंबर से 10 ज्यादा है तो क्या करें? ये नंबर ज्यादा है, ठीक है, इस नंबर से। तो या तो बेटा इसको 10 बढ़ा दो तो दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल, या फिर इसमें से 10 बेटा माइनस कर दो तो भी दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल।
तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको बेटा 10 बढ़ा दिया, तो इस तरीके से दोनों नंबर्स कैसे हो गए, इक्वल हो जाते हैं। अब जब बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोगों के सामने है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। देखो एक टर्म तो ये है, एक टर्म बेटा ये है, और एक टर्म ये है, कुल मिला के 3 टर्म्स है, जिनमें से 2 टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में। और जब फ्रैक्शनल फॉर्म में 2 टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा जो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, और इस 15 यानी कि एलसीएम से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा और इस क्वेश्चन को करना यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। करेक्ट है। तो भाई 5 और 3 का एलसीएम हुआ 15, 15 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। 15 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो जी दिखा दिया हम लोगों ने, 15 से इसको भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा 5 से ये कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो देखो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और साथ में क्या है x, दिस इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, और साथ में x है, प्लस 15 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। देखो कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चंस को बेटा बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, ठीक है, जिनमें से ये 2 टर्म्स बेटा वेरिएबल वाले हैं, ये कांस्टेंट वाला है। तो जब हम लोगों को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी तो वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट्स दूसरी तरफ रखे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको बेटा लेके आ जाओ इधर ट्रांसपोज करके, ये अपनी जगह पर है, जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो माइनस में आएगा, अपनी जगह पर है एज इट इज रहेगा। तो 12x माइनस 10x कितना होगा 2x इक्वल टू 150, और अब अगर हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी करना है ट्रांसपोज। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना होगा 150 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ में, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करना है तो बेटा कितनी वैल्यू आ गई 75, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है दूसरे क्वेश्चन में 75 है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।